स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर जो है ऑपरेटर्स, कंडीशंस एंड लूप्स। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर ये नहीं है कि आपके पाइथन में ही काम आते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज करते हो, हर एक में आपका ऑपरेटर मिले ही मिलेगा। अगर आज आपने ऑपरेटर अच्छा सीख लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर को कर सकते हो। सिर्फ सिंटैक्स का ही फर्क होता है, ऑपरेटर हमेशा सेम ही होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पाइथन ऑपरेटर। टॉपिक है हमारा पाइथन ऑपरेटर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर क्या है हमारा? एक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। अब मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में भी बताया है और वैल्यूज के बारे में बताया है। जिसको वेरिएबल के बारे में पता है और वैल्यू के बारे में पता है तो उसको किसके बारे में जानना है? ऑपरेटर के बारे में जानना है कि ऑपरेटर क्या होता है। तो वेरिएबल्स और वैल्यू के बीच में जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? ऑपरेटर्स करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। वो ऑपरेशन करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा a प्लस बी, इसमें a क्या है? आपका वेरिएबल है। b भी आपका क्या है? वेरिएबल है। और प्लस आपका क्या है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। और वेरिएबल को हम ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। अब जब दोनों को प्लस कर देते हैं, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड मिलके क्या बन जाते हैं? आपके एक्सप्रेशन। क्या बन जाते हैं? एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड जब साथ में मिलके काम करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। ऑपरेटर जितने भी सिंबल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑपरेटर हैं उनपे हम कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उसके 7 टाइप हैं पाइथन के अंदर। जैसे कि सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के बारे में आप सब जानते हो। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अंकगणित। मतलब आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, ऐसे ही काम करने हैं। तो अगर आपको इस तरह के काम करने हैं तो आप कौन से ऑपरेटर में करोगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर में करोगे। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऑपरेटर में होता क्या है, हर एक ऑपरेटर का यूज बता रही हूँ। असाइनमेंट, वैल्यू को असाइन करवाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। कंपैरिजन, कंपेयर करना। जैसे हम दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते हैं वैसे ही हम दो वैल्यूज के बीच में भी क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक लगाना। 2 से ज्यादा कंडीशन है तो आप किसका यूज करोगे? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दोनों क्या हैं? पाइथन के ऑपरेटर हैं। किसके ऑपरेटर हैं? पाइथन के ऑपरेटर। आइडेंटिटी क्या बताता है? एड्रेस को बताता है। और मेंबरशिप किसको बताता है? वैल्यू को बताता है। आगे हम डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिटी का क्या यूज है और मेंबरशिप का क्या यूज है। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज। बिट क्या होती हैं? 0 या 1। 0 या 1 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल? किसी भी वैल्यू को बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो किसकी हेल्प से होता है? बिट वाइज ऑपरेटर की हेल्प से होता है। जो मैंने आपको ये फर्स्ट 4 ऑपरेटर बताए हैं और 5th, ये हर एक लैंग्वेज में यूज होते हैं। लेकिन जो आपका ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है और जो आपका ये मेंबरशिप ऑपरेटर है ये सिर्फ पाइथन में यूज होता है। इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है? क्या यूज है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सब देखिए। सबसे पहले हम करते हैं आज अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, किसकी टेबल है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की टेबल है। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास प्लस। क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ये तो हम जब से स्कूल में जाते हैं तब से सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि प्लस करना, 2 + 3, 3 + 4। लेकिन वो हम मैथ में सीखते हैं, आज हम कोडिंग में सीखेंगे कि कैसे हमें प्लस करना है। एडिशन, प्लस का मतलब क्या है? एडिशन। एडिशन किसका करोगे? 2 वैल्यू का करोगे। 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, 4 का। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी वैल्यूज का आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल का क्या कर सकते हो? आप प्लस कर सकते हो।
प्लस वाई। आगे हमारे पास माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, घटा करना, x माइनस वाई। जहां पे प्लस लिखा है वहां पे आप क्या लिख दोगे, माइनस। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना, प्रोडक्ट करना, तो x मल्टीप्लाई वाई। देखो वेरिएबल बिल्कुल सेम है, बीच में चेंज क्या हो रहा है, ऑपरेटर चेंज हो रहे हैं। अगर एडिशन है तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करोगे, मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड, डिवीजन करना, ये आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ये तो आपके सिंपल से, ये आपको शायद आते भी होंगे, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके टॉपिक है, ये आपके प्रोजेक्ट में दिए हुए, तो बताना इसलिए पड़ा। अब जो मेन है आपके पास मॉडुलस, मॉडुलस के बारे में देखो, ऐसे तुम शेषफल सुना होगा आपने, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, x मॉडुलस y। इसका मीनिंग क्या है, 5 को जब भाग करोगे 2 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, 5 2 2 दूनी 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपको, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। कि 5 को जब मॉडुलस 2 से किया तो क्या आया, आपका 1 आया, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, पावर मतलब घात शक्ति, ठीक है। x की पावर y, तो x कोई वैल्यू है, उसकी कितनी पावर करनी है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करोगे। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा, एक्सपोनेंशियल 3, तो 2 की पावर 3, मतलब किसी कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि पावर क्या होती है। पावर का मतलब होता है 2 की कितने नंबर है यहाँ पे, 3, तो 2 की कितनी बार गुना करोगे, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या जाएगा आपका। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सपोनेंशियल से पावर निकाल सकते हो। अब देखो कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो जाती है, ये आपका 1 स्टार है, ये आपके 2 स्टार। अगर आपका 1 स्टार आता है तो उसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपके पास 2 स्टार मिल जाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल से पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। नेक्स्ट आपका फ्लोर डिवीजन। क्या है, फ्लोर डिवीजन। डिवीजन हमने की है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है, अगर आपकी वैल्यू क्या है, ये हमेशा आपको आंसर देती है इंटीजर में। किसमें देती है, इंटीजर में। जैसे जब आप डिवाइड करते हो, मान लो मैंने किसको 5 को डिवाइड किया 2 से, अभी किया था तो कितना आया था 1, उसके बाद 0 लगाओगे, 4 5 जा 10, तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा आपका, जब आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2.5। लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन का यूज करोगे, 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि वो हमेशा क्या दिखाता है, इंटीजर वैल्यू दिखाता है। क्या दिखाता है, इंटीजर। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिंगल डिवाइड है तो वो फ्लोट में आंसर देगा, अगर डबल है मतलब फ्लोर डिवीजन है तो आपका आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, और एग्जाम में आ भी सकता है कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं और इस सिंबल को क्या बोलते हैं। ये हमारा किसका है, डिवीजन का है ऑपरेटर, ये हमारा क्या है, फ्लोर डिवीजन। क्या है, फ्लोर डिवीजन। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है, ये आपको मैंने थ्योरेटिकल समझाया है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को अपनी कोडिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो और अपना रिजल्ट देख सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। सबसे पहले क्या है, मैंने क्या लगाया है, कमेंट। क्या लगा रखा है, कमेंट लगा रखा है, जिसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या किया हुआ है, यूज। a = 32, ये सबसे पहले जो लास्ट वीडियो है उनमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आपको अगर ये नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो को ध्यान से देखिए। a की वैल्यू कितनी है, 32, b की वैल्यू कितनी है, 36। यहाँ पे ये दोनों क्या लगा रखे हैं, कमेंट लगा रखे हैं, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि करना क्या है। इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ a, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ b। a की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है और यहाँ पे क्या कर दिया है, b की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, कौन सा, प्रिंट। वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हो, वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर को क्या करना है, ऐड। वो 2 नंबर कौन से हैं, a है, एक आपके पास क्या है, b। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a + b, इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा हुआ है
वो आपको सेम दिखाई देगा और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और जब दोनों को प्लस करेंगे किसी बीच में कौन सा ऑपरेटर है प्लस का ऑपरेटर है। जब इनको प्लस करोगे तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी जो यहाँ पे लिखा है वो सेम आता है। एडिशन ऑफ टू नंबर इज 38। क्या आ जाएगा 38। ये समझ में आया सबको? आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। दो नंबर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सेम आपने मैसेज लिखा फिर आपने क्या लिखा a माइनस बी, मतलब a में से किसको माइनस करना है b को माइनस करना है। आपको पता है a की वैल्यू कितनी है 32 है, b की वैल्यू कितनी है 6 है। जब 32 को 6 में से माइनस करोगे तो उनसे कितना आ जाएगा आपका 26। क्या आ जाएगा 26। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन कि आपको दो नंबर की क्या करनी है आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई b। जब a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 192। क्या आ जाएगा 192 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू नंबर 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। डिवीजन कर रहे तो 5.333 मतलब आपकी वैल्यू कैसी आ रही है फ्लोट आ रही है। क्या आ रही है फ्लोट। उसके बाद आता है आपका रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर निकाला 32 को जब 6 से मॉडुलस यूज किया तो आपका कितना आ रहा है कितना आ रहा है 2। ये मैंने आपको भी डिवाइड करके दिखाया था, दोबारा करके दिखा देती हूँ। 32 को जब 6 से डिवाइड करोगे 6 5 जा 30 तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो आपका ये क्या है आंसर। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ टू नंबर कि मतलब कि आपको पावर निकालनी है। अब देखो किसकी पावर निकालनी है 32 की। कितनी पावर निकालनी है b की वैल्यू कितनी है मतलब 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स 4 5 और 6। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोट डिवीजन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने 32 को किससे डिवाइड किया 6 से डिवाइड किया था तो आपका आंसर कितना आया था 5.333 कुछ ऐसा आया था, कुछ इस टाइप से आएगा। लेकिन हमें क्या करना है a फ्लोट डिवीजन b। तो मैंने आपको जब थ्योरी में बताया था कि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है फ्लोट डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इंटीजर वैल्यू शो करेगा वो फ्लोट वैल्यू शो नहीं करेगा। जैसे कि ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, अभी मैंने एक प्रोग्राम करवाया है, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम था जिसमें मैंने सिंपल से तरीके से आपको बताए हैं कि कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे प्रोग्राम आप अरिथमेटिक ऑपरेटर से बना सकते हो। जैसे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट योर रिजल्ट, या अपने 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, फंक्शन है, फॉर्मूलाज हैं, वो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हो। आगे मैं आपको टास्क भी दूंगी कि जैसे कि मैंने भी आपको समझाया है तो आप मुझे लास्ट में करके भी दिखाओगे कि आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर पे। इसमें चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। देखिए अब आगे हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना कि आपके पास दो वैल्यू है, उनको आपको क्या करना है कंपेयर करना है। एक बात याद रखना, जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या किस में आएगा फॉल्स में आएगा। आपको सिर्फ दो ही रिजल्ट शो होंगे, या तो आपके पास क्या होगा ट्रू होगा या फिर क्या होगा आपके पास फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है। तो देखिए सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है इक्वल। आप सिंगल इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि रूल के अंदर क्या है डबल है, तो आप डबल को ही अप्लाई करोगे, क्योंकि सिंगल का मतलब क्या है असाइन करवाना। क्या करवाना असाइन करवाना। a इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि a की वैल्यू भी 5 है और b की भी वैल्यू 5 है। 5 इज इक्वल टू 5 है तो आंसर ट्रू, नहीं तो क्या जाएगा फॉल्स। इक्वल ऑपरेटर x इज इक्वल टू y की जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के इक्वल है। मान लो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10। क्या 5 इक्वल है 10 के? 5 इक्वल नहीं है किसके 10 के। तो
क्या जाएगा आपका फॉल्स, क्या जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट इक्वल, क्या है नॉट। सिंपल, आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं ऑपरेटर भी, कौन सा ऑपरेटर किस यूज होता है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब है कि बराबर नहीं है। 5 नॉट इक्वल टू 10, तो 5 इक्वल नहीं है किसके 10 के, तो आंसर क्या जाएगा आपका ट्रू, क्या जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। 5 ग्रेटर देन 10, 5 बड़ा है 10 से, तो आप 5 बड़ा है 10 से नहीं है ना, तो आंसर क्या जाएगा फॉल्स आ जाएगा, क्या जाएगा फॉल्स। आगे है लेस देन, लेस देन का मतलब होता है छोटा। 5 लेस देन 10, 5 छोटा है 10 से, सही है, सही है, तो आंसर क्या जाएगा आपका ट्रू, क्या जाएगा ट्रू। आगे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा इक्वल होगा। जैसे 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, ना ही तो 5 बड़ा है ना ही ग्रेटर देन, तो आंसर क्या जाएगा फॉल्स आ जाएगा। आगे है लेस देन इक्वल टू, ना ही तो 5 छोटा है, 5 लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखो 5 छोटा है 10 से, लेकिन 5 इक्वल नहीं है किसके 10 के, तो यहाँ पे क्या जाएगा ट्रू, क्या जाएगा ट्रू। तो ये दो ऑपरेटर हैं किस काम आते हैं, कंपैरिजन करने के काम आते हैं, किस काम आते हैं, कंपैरिजन करने के काम आते हैं। अब इसका हम प्रोग्राम करते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। सबसे पहले वही जो एग्जांपल हमने अर्थमेटिक में लिया था, वही हम किस में ले रहे हैं, लॉजिकल में ले रहे हैं, रिलेशन में ले रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू कितनी है 3, 6 है, कितनी है 6। प्रिंट 2 नंबर आर इक्वल और नॉट, हमें प्रिंट करवाना है कि 2 नंबर इक्वल है या नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है 32, बी की वैल्यू कितनी है 6। क्या 32 इक्वल है 6 के, 32 इक्वल नहीं है, तो फॉल्स है, सही नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 नंबर आर इक्वल और नॉट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका फॉल्स, क्या आ गया फॉल्स। आगे है प्रिंट 2 नंबर आर इक्वल और नॉट, ए नॉट इक्वल टू बी, 32 इज नॉट इक्वल टू 6, तो 32 इक्वल नहीं है किसके 6 के, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आपका a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये तो छोटा है या क्या है, इक्वल है किसके b के। 32 इज लेस देन इज इक्वल टू 6, क्या 32 छोटा है 6 से, नहीं है, ना ही तो 32 छोटा है ना ही इक्वल है, तो आंसर क्या जाएगा आपका फॉल्स। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आंसर क्या जाता है फॉल्स आ जाता है। आगे है प्रिंट a इज ग्रेटर देन, a तो बड़ा होगा या इक्वल होगा नंबर के, जैसे a की वैल्यू कितनी है 32 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, 32 ग्रेटर देन 6 है, लेकिन 32 इक्वल नहीं है 6 के, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है ना, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आंसर क्या जाएगा आपका ट्रू, क्या जाएगा ट्रू। आगे है, अभी तो इक्वल का यूज किया था, विदाउट इक्वल के करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, 32 इज ग्रेटर देन 6 है, तो आंसर क्या रहा ट्रू आ रहा है। उसके बाद a लेस देन b, 32 लेस देन 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा 32 लेस देन नहीं है 6 के, तो यहाँ पे क्या जाएगा फॉल्स, क्या जाएगा फॉल्स। ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर करवाया है, आगे हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जब 2 से ज्यादा कंडीशन आपके पास आ जाती है तो आप किसका यूज करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक में कितने होते हैं, कंपैरिजन में कितने हैं और लॉजिकल में कितने हैं। लॉजिकल में हमारे पास ऑपरेटर होते हैं 3, कितने होते हैं 3। सबसे पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। अब एंड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एंड का रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आंसर आपका ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे दिया एग्जांपल दे रखा है x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो मेरे पास 5 है, एक मेरे पास 10 है, दो तो मुझे दे रखे हैं और x की वैल्यू मुझे दे नहीं रखी। अगर बाय चांस मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 3, क्या ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, तो देखो 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 10, 3 छोटा है 5 से, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। एंड फिर आपने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, एंड। अब आप मुझे बताओगे इसमें लास्ट में कि एंड आपका क्या है, ऑपरेटर के साथ ये एक चीज हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगी कि एंड क्या है। आगे है 3 लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या है, जब 3 लेस देन 5 का तो ट्रू है, अब 3 लेस देन 10, 3 छोटा है किससे, 10 से, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्रू। और इसमें लिखा क्या है, रिटर्न ट्रू, रिटर्न मतलब वापस करेगा ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। अभी मैं एक एग्जांपल देके और समझाती हूँ आपको कि फॉल्स वैल्यू कैसे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया x के लिए मैंने ले ली 11, क्या ली 11। अब 11 छोटा है 5 से एंड 11 छोटा है किससे, 10 से। क्या 11 छोटा है 5 से, नहीं है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। एंड 11 छोटा है 10 से, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। दोनों कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स, तब भी आंसर क्या है आपका, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स। एक तो मैंने ट्रू के लिए सिखाया, जब दोनों वैल्यू फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। अब हम करेंगे अगर दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है और एक आपकी फॉल्स है, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं x की वैल्यू है हमारे पास 8, x की वैल्यू लेते हैं हम 6, x की वैल्यू क्या लेते हैं 6, 6 लेस देन 5 एंड 6 लेस देन 10। अब क्या 6 लेस देन 5 है, 6 छोटा है 5 से, नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। फिर आप लगाओगे एंड, लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, फिर लगाया आपने 6 लेस देन 10, ये तो ट्रू है ना, 6 छोटा है किससे, 10 से, तो आंसर क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया। अब एक वैल्यू आपके पास फॉल्स है और एक आपके पास ट्रू है, लेकिन उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त है दोनों ही ट्रू होने चाहिए। अगर आपके दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आपका क्या जाता है, फॉल्स आ जाता है। क्या जाता है, फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे करते हैं हम, ये था हमारा एंड ऑपरेटर। क्या है, एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और ऑपरेटर। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। रिटर्न ट्रू, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन ये कब करेगा, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। उसने क्या कहा था, वो स्टेटमेंट आर ट्रू की दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या करा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई मिल जाती है तब भी आंसर हमारा क्या आता है, ट्रू आता है। क्या आता है, ट्रू। जैसे यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जैसे हमने ली थी 6, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 6 लेस देन 5 और 6 लेस देन 4, 6 लेस देन 5 और 6 लेस देन 4। क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं है, और 6 लेस देन 4 से, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम करते हैं, अगर दोनों में से एक कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आप क्या करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया x वैल्यू हमने ले ली 1, क्या ली 1, x की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 5 और 1 लेस देन 4। दोनों कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रू।
अब हम लेते हैं ऐसा कि एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए, एक हमारे पास क्या हो जाए फॉल्स, उस टाइम आप किसका यूज करो। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू लेस देन 5 और x लेस देन 4, तो बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता, इसीलिए हम ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास ले लेते हैं हम 6, क्या लेते हैं 6, x की वैल्यू जब 6 लेते हैं 6 लेस देन 5 और 6 लेस देन 10, ठीक है। अब 6 लेस देन 5, क्या 6 लेस देन है 5 से छोटा नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स, और 6 लेस देन 10, 6 छोटा नहीं है किससे 10 से, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू। तो एक वैल्यू आपकी फॉल्स है और एक आपकी क्या ट्रू है। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी आपको ट्रू मिल जाती है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। जबकि एंड ऑपरेटर में क्या था, अगर दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होंगी तब आपका आंसर ट्रू आएगा, लेकिन और में अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तब भी आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा ट्रू। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब क्या होता है उल्टा करना, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अगर वैल्यू आपकी फॉल्स है तो आ जाएगी ट्रू, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या जाएगा आपका फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है रिवर्स, अभी मैंने आपको बताया रिवर्स का मीनिंग क्या होता है विपरीत करना, उल्टा करना। रिटर्न द रिजल्ट, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है x लेस देन 5, x की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 6, आगे क्या लगा रखा है नोट, नोट अपना क्या है ऑपरेटर है, 6 लेस देन 5, फिर बीच में क्या लगा दिया एंड ऑपरेटर का भी साथ में यूज कर दिया, फिर लिखा 6 लेस देन 10। अब जो एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 लेस देन 5 नहीं है फॉल्स, एंड 6 लेस देन 10 है, आंसर क्या आ गया आपका ट्रू आ गया। लेकिन बीच में ऑपरेटर कौन सा है एंड। अभी मैंने आपको बताया था अगर एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर आपका ट्रू आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक फॉल्स है और एक क्या है ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। लेकिन ये फॉल्स आंसर किसके लिए आया है, ये फॉल्स आया है एंड के लिए। अभी कितना आया, अब नोट क्या लिख दिया यहाँ पे फॉल्स। अब नोट फॉल्स का मतलब क्या, अगर वैल्यू रिवर्स, फॉल्स का मीनिंग क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रू, क्या आ जाएगा ट्रू। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है सिंगल के लिए काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये ऑपरेटर समझाया आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हमारे 3 ऑपरेटर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसका एग्जांपल भी करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमेंट लगा रखा है लॉजिकल ऑपरेटर, a की वैल्यू को असाइन कर दिया कितनी है 5 है, वहां पे x का यहाँ पे कर दिया 5। इस दिस स्टेटमेंट ट्रू, पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, करके देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 लेस देन 5। क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से है, तो आंसर क्या जाएगा ट्रू आ जाएगा। फिर एंड लगा दिया 5 लेस देन 5, इक्वल तो नहीं है ना, लेस देन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे फॉल्स। और बीच में कौन सा ऑपरेटर है एंड है, ट्रू और फॉल्स। कंडीशन क्या कहती है दोनों ही ट्रू होने चाहिए, लेकिन दोनों तो ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, नहीं ये क्या है हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट करते हैं हम एनी वन स्टेटमेंट, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या आता है, a की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 3 सेम वही है, 5 लेस देन 5। जब हमने एंड लगाया था तो आंसर क्या आ रहा था फॉल्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू है, फिर यहाँ पे क्या है फॉल्स है, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आपका नोट, ईच स्टेटमेंट इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 लेस देन 5। उसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, लेकिन एक में एंड है, एक में क्या है और है, और एक में फिर पहले लॉजिकल एंड लगाया है, फिर उसके बाहर क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया। अब ये तो क्या जाएगा अपना 5 ग्रेटर देन 3 है ट्रू, फिर एंड लगा दिया आपने। 5 लेस देन 5 अगर इक्वल होता तो हो भी जाता, लेकिन अब इक्वल तो नहीं है ना, तो 5 लेस देन 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा फॉल्स। लगा कौन सा है, एंड ऑपरेटर लगा था, और एंड का काम क्या है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका फॉल्स। लेकिन फॉल्स किसके लिए आया है, तो अंदर वाला है ना, यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, नॉट फॉल्स। फॉल्स नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए आपका ट्रू। क्या होना चाहिए आपका ट्रू। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू ट्रू फॉल्स वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम करते हैं आगे, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट्स क्या होती हैं, बिट होती हैं 0 या 1। क्या होती है 0 या 1 हमारी बिट होती है। अभी हमने लॉजिकल में जब काम किया था और किया था प्रोग्राम बनाए थे तो आंसर किसमें रिप्रेजेंट हो रहा था, ट्रू में या फॉल्स में। और जब हमने कंपैरिजन में किया तब भी हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, ट्रू में आ रहा है या फिर किस में आ रहा है, फॉल्स में आ रहा है। अब हमें रिजल्ट शो करेगा और साथ में उसका बाइनरी फॉर्मेट भी हमें शो कर सकता है। तो हम आज कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होती है, बिट्स की बाइनरी नंबर्स आपको शो करेगा। सबसे पहले इनके सिंबल याद करने हैं, कौन कौन सिंबल होते हैं। सबसे पहला है बिट वाइज एंड, दूसरा है बिट वाइज और, तीसरा है बिट वाइज अप्रोच, चौथा है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, पांचवा है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, सिक्स्था आपका बिट वाइज राइट शिफ्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। क्या पढ़ते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। इसका मीनिंग क्या है, दोनों बिट तब 1 होगी जब, जैसे हमने लॉजिकल पढ़ा था ना, सेम हम उसी को में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एंड लगा रखा है तो सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू। क्या लेते हैं, वैल्यू। x की वैल्यू है मेरे पास 5, y की वैल्यू है मेरे पास 2। क्या है 2। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 की बजाय हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अब देखिए अगर किसी को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना नहीं आता तो सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सिखा सकती हूँ कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने 5 लिखना है, क्या लिखना है 5 को लिखने के लिए हमारे पास एक कोड होता है 8421। क्या होता है 8421, ये हमारा बीसीडी कोड होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है 5 को, और किस में रिप्रेजेंट करना है, बिट्स में। और बिट्स मैंने आपको बताई है कि क्या होती है 0 या 1। क्या होती है 0 या 1। अब यहाँ पे 5 को लिखना है, किसको प्लस करके 5 बन रहा है, 4 को और 1 को प्लस करके क्या बन रहा है 5 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 को बिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो जहाँ पे 5 है वहां पे क्या करना है 1 लिखेंगे, और जो बच जाएगा वहां पे क्या लिख देंगे 0। 8 पे 5 नहीं बनेगा, 4 पे बन जाएगा तो यहाँ पे 1 डाल दिया, फिर 2 को प्लस करेंगे तब भी नहीं बनेगा। लेकिन जब 4 में 1 प्लस कर दूंगी तो क्या बन जाएगा 5। तो ये आपका क्या बन गया 5 बन चुका है। क्या बन चुका है 5। अब 5 के बाद फिर मुझे y की वैल्यू कितनी है 3। क्या है 3। अब इसको करते हैं, 3 को कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे पॉसिबल है 3, एक डिजिट को लेकर 3 बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। इसको प्लस करें कि 3 बन जाए, 2 को और 1 को प्लस कर दो ताकि क्या बन जाए 3। तो जहाँ पे 2 है वहां पे भी 1 आ जाएगा, जहाँ पे 1 है वहां पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो बच गया वहां पे क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगी 0। अब हमें लगाना कौन सा ऑपरेटर है, हमें लगाना है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। कौन सा लगाना है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जैसे लॉजिकल क्या बोलता था कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट आपकी 1 है तो आंसर आपका 1 आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे काम किस पे करना है, इन दो बाइनरी नंबर्स पे काम करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे जब काम करेंगे, जब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ये दोनों वैल्यू क्या लग रही है आपको? सेम लग रही है। दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक में 0 है और एक में क्या है? 1। लेकिन बिटवाइज एंड ऑपरेटर तो कहता है कि दोनों जगह ही 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक में 0 है और एक में क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अगले में भी ऐसी है, चाहे 0 1 है चाहे 1 0 है, दोनों जगह 1 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और 0 0 तो हमारे क्या हो जाएंगे? 0 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। तो आपका ये क्या बन गया? नंबर। लेकिन ये नंबर तो किस फॉर्म में है? ये नंबर तो किसकी फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में है। किसमें है? बाइनरी फॉर्म में। अगर आपको इसको वैसे देखना कि नंबर के फॉर्म में देखना, तो देख लीजिए, जो ये 1 है ये किससे मिलके बन रहा है? यहाँ से बन रहा है, तो आंसर क्या है इसका? क्या आ गया आपका? 1 इसका आंसर आ चुका है। और कई बार क्या होता है, आपको अगर नंबर में रिप्रेजेंट, क्योंकि वहां पे जब आप कोडिंग में देखोगे तो आपको किस में रिप्रेजेंट होगा? नंबर में रिप्रेजेंट होगा। जो मैंने आपको ये करके दिखाया है ये आपको वहां दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखना चाहते हो कि 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम नंबर्स को बाइनरी में देख सकते हैं। और वो फंक्शन कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। bin, bin नाम का एक फंक्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो? बाइनरी फॉर्मेट को देख सकते हो। जैसे मान लो इसको ही देखना है, x and 1। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, 0 0 G 1, और साथ में क्या लग जाएगा? b लग जाएगा, और b के आगे क्या लग जाएगी? 0 0 b 0 0 0 1। कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है? बाइनरी फॉर्मेट है। क्या है? बाइनरी फॉर्मेट। अब जैसे हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, ऐसे हमें किसका करना है? बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करना है। किसका यूज करना है? बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करना है। अब बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है? सेट ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ 2 बिट्स इज 1। देखो देखने में तो दोनों लाइनें सेम लग रही हैं, लेकिन एक वर्ड ही क्या कर देता है? पलट देता है। क्या देता है? पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। जैसे कि अभी हिंदी में होता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो एक कोमे में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। वैसे यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें भी क्या है? डिफरेंस है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, x की वैल्यू हमारे पास 5 थी और y की वैल्यू कितनी थी? 3। वो हमने एंड ऑपरेटर की हेल्प से की थी। अब हम करते हैं और ऑपरेटर की हेल्प से। किससे करते हैं? और ऑपरेटर की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 लिखा, दोबारा से लिख रही हूँ 8 4 2 1 0 1 0 1। ये कौन सी स्टेटमेंट है? कौन सा नंबर है? 5 का वैल्यू नंबर है। फिर मैंने लिखा 3 0 0 1 1। अब आपको लगाना कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। कौन सा लगाना है? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों में से एक वैल्यू अगर 1 मिल जाती है तो उनसे क्या जाता है? 1। अब यहाँ पे 1 और 1 1। अब आप बोलोगे मैम 1 और 1 तो 2 होता है, लेकिन कंप्यूटर 2 को नहीं समझता ना। कंप्यूटर तो किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो हमारी क्या है? 0 या 1 है। तो दोनों वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। दोनों में से एक ट्रू है तब भी 1, दोनों में से एक ट्रू है तब भी 1, और यहाँ पे दोनों ही 0 है तो क्या आ गया? आपका 0 आ गया। अब ये जो आपका 1 है तो बाइनरी फॉर्मेट है। क्या है? इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर्स में कन्वर्ट करना है। और नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है हमारे पास क्या है? ये कोड है। और ये कोड किससे बना है? 1 कहाँ पे है? 4 पे है, फिर 2 पे है, फिर 7 पे है। 4 और 2 6 और 1 7। तो कितना रिजल्ट आ गया? 7। क्या आ गया? 7। तो देखो वेरिएबल भी गई थे, वैल्यू भी थी, लेकिन एंड में आंसर 1 आ रहा था, और जब और का यूज करो तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। तो ऐसे आप एंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, आगे हमारा एक्सओर ऑपरेटर। क्या है? एक्सओर ऑपरेटर। सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ बिट्स इज 1। सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ द 2 बिट्स इज 1। अगर दोनों में से अगर मतलब दोनों ही हमारी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे इसको भी हम एग्जांपल से करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। 0 1 0 1
0 0 1 1, क्योंकि मैं काफी बार करवा चुकी हूँ, 2 बार कर चुकी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। ये 5 का बाइनरी नंबर है और ये किसका नंबर है 3 का। और लगाना कौन सा ऑपरेटर है, एक्सओर ऑपरेटर। कौन सा लगाना है, एक्सओर। एक्सओर क्या कहता है, अगर दोनों में से एक बिट मिल जाती है वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों बिट सेम है तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0। दोनों बिट सेम है 0, दोनों बिट क्या है, सेम है तो 0। ये दोनों क्या है, फर्स्ट में 1, नेक्स्ट में 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या है 0, यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। ये हमारा कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास कोड है, वो कौन सा है, 8421 है। 1 1 कहाँ पे है, 4 पे है और 2 पे है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या जाएगा, क्या जाएगा 6। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बिट वाइज एक्सओर ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है, अगर आपकी दोनों में से कोई एक बिट भी मिल जाती है तो वहां पे ट्रू आएगा। अगर दोनों बिट सेम है, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1। अगर किसी को लाइन समझ में ना आ रही हो ना, तो ये आप माइंड में रख लेना, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, तो आपको आसानी से काम हो जाएगा। सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे हम पढ़ते हैं हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट या नोट। इसमें क्या होता है, इनवर्ट ऑल द बिट्स। ये आपकी जो बिट्स होती हैं वो क्या जाती है, इनवर्ट हो जाती है। इनवर्ट का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है -a + 1। क्या है, -a + 1। अभी a हमारा कोई वेरिएबल होगा जिसकी क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे x दिया हो तो हम x ले लेते हैं। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5। क्या है, 5। अब रूल क्या कहता है, माइनस लगाओ, माइनस भी लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट भी लगा दी। x की वैल्यू एक वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 5 + 1। तो जब 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या आ गया, -6। क्या आ गया, 6। अब आपने ध्यान दिया हो तो जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। किस में आता है, नेगेटिव में आता है। अब इसी को हम करते हैं नेगेटिव। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। क्या है, -5। अब देखो माइनस तो रूल में है, हमारी वैल्यू भी किस में है, माइनस में है, +1। अब आ जाता है सेकंड थर्ड क्लास का काम। हमें मैम ने बिल्कुल ध्यान से सिखाया था, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़े के आगे निशान होता है वो फिर वो आ जाता है, तो वो चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। अब देखो ये माइनस तो रूल में है, अब माइनस के 5 + 1, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से यहाँ पे कर देंगे 4 लिख दोगे। लेकिन ध्यान क्या करना है, ध्यान देना है, माइनस का 5 है ये, और बड़े के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4। क्या आ जाएगा, 4। जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव थी तो आंसर किस में आया था, नेगेटिव में आया था, और जब हमारी वैल्यू नेगेटिव थी तो आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इस रूल को याद कर लो, ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 0 बिट लेफ्ट शिफ्ट, 0 फिल लेफ्ट शिफ्ट। ये आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, 0 बिट फिल करना है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सबसे पहली बात आपको लेफ्ट शिफ्ट का और राइट शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है और राइट शिफ्ट क्या होती है। जैसे मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, 3। क्या है, 3। करना क्या है, x लेफ्ट शिफ्ट, मतलब x को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्या करना है, 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब x की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2।
लेकिन करना किसमें है, बिट्स में, इसमें करना है बिट्स में। अब बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 5 को बिट्स में लिखते हैं 0 1 0 1, क्या लिखेंगे 0 1 0 1। कितनी बिट शिफ्ट करनी है, 2 बिट शिफ्ट करनी है। क्या करनी है, 2 बिट शिफ्ट करनी है। जब 2 बिट मैंने शिफ्ट कर दी तो वो आगे चला गया। अब आपका जो कोड बनेगा 8 4 2 1। आगे भी तो इसको बढ़ा सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अगर बड़ा नंबर आता है आगे बढ़ाते हो। अब क्या करना है, जहाँ पे 1 हमको प्लस कर देना है, 16 और 4 दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। ऐसे आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हो। करना क्या था, 2 बिट है तो 2 जीरो लगाओगे, 3 बिट है तो 3। जितनी उसने इस बिट को शिफ्ट करने के लिए बोला है उतनी आप लेफ्ट राइट साइड में क्या कर दोगे, जीरो लगा दोगे। राइट साइड में क्या कर दोगे, जीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। समझ में आया। और जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है वैसे हम क्या कर सकते हैं, राइट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। अब सेम वही काम x राइट शिफ्ट 2 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। क्या है 5 0 1 0 1। अब पहले हमने बिट किस साइड ऐड की थी, राइट साइड ऐड की थी। अब हम किस साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। किस साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट। कितनी करनी है, 0 करनी है। लेकिन जब हम राइट साइड से बिट ऐड कर लेफ्ट साइड बिट ऐड करते हैं तो राइट साइड की 2 बिट को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्योंकि 2 बिट हमने क्या करनी है, लेफ्ट साइड ऐड किया और वो राइट साइड में क्या करनी होती है, खत्म करनी होती है। अब जो नया नंबर बन के आया वो आपका क्या आया, ये आया। और नई वैल्यू क्या बनेगी 8 4 2 1। और 1 कहाँ पे है, 1 पे है तो आपका रिजल्ट कितना होगा। जैसे जैसे मैथमेटिकल में हम करते हैं 0 1 है तो कोई 0 के आगे कोई नंबर मतलब 1 ही है। अगर 1 के आगे 0 लगा देते तो इसकी वैल्यू है, लेकिन 0 के आगे कुछ था तो इसकी क्या है, वैल्यू नहीं है। मतलब 1 से आगे ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। सेम वही काम आपको इसमें करना है, राइट शिफ्ट में यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये करवाया है, अब मैं इसका आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी कि कैसे इसको प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है। करना क्या है, ए एंड बी अभी करवाया था 0 क्या था हमारे पास 0 ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। अब यहाँ पे देखो 0 1 0 1 ये तो मेरे 5 के लिए है और ये किसके लिए है 0 1 1 0 ये किसके लिए है 6 के लिए। ऊपर लिख देती हूँ 8 4 2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब लगाना कौन सा है, एंड लगाना है, एंड लगाओ 0 0 1 0। अब यहाँ पे जो 1 है वो किसकी वैल्यू है 4 है तो इससे याद आ क्या आ गया 4। वैसे मैंने आपको ये ऊपर समझा दिया था समझाई थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर भी हो रहा है कि साथ के साथ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे आपने अभी क्या किया है एंड लगाया, अगर आप यहाँ पे और लगाते हो, क्या लगाते हो और लगाते हो, और जब लगाते हो तो क्या आएगा यहाँ पे सेम बिट 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक जगह बना तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों में एक सेक्टर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नया नंबर क्या आ गया 4 2 1 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7। अगला है आपका एक्सोर। एक्सोर में क्या था सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1। अब सेम बिट 0 सेम बिट 0 सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1 डिफरेंट बिट 1 और 2 कितने हो गए आपके 3। तो रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कितनी है 5। ये तो मैंने आपको अभी करवाया था माइनस की 5 दिया था ना, माइनस रूल के अंदर है 5 + 1 क्या है 5 + 1 5 + 1 कितने होते हैं 6 तो माइनस के 6। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका माइनस के 6 क्या आ रहा है माइनस के 6 आ रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका ए लेफ्ट शिफ्ट बी क्या है ए लेफ्ट शिफ्ट बी। अब ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू कितनी है 6 है।
करना क्या है, ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना 6, तो 0 1 0 1, कितनी जीरो लगाएंगे 6 जीरो लगाएंगे, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करोगे आप, काउंट कर लो, 8 4 2 1 16 32 64 128, 128 को प्लस करोगे 32 को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, दोबारा देखिए ए लेफ्ट शिफ्ट की, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, 0 1 0 1, बिल्कुल ध्यान से करना है, बिट कितनी ऐड करनी है 6 करनी है, 0 0 0 0 0 0, कितनी बिट ऐड करी है 6 बिट ऐड करी, वो भी किस साइड करी है राइट साइड किया, अगर राइट साइड किया तो सभी ऐड करनी है, कोड क्या था 1 8 4 2 1, आगे बढ़ाते जाओ 16 32 64 128 256, आगे लेकिन बनता ही जाना है मेरे को, 256 को और 64 को जब प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हो, जैसे लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया है वैसे किसका करना है, राइट शिफ्ट का यूज करना है, ए राइट शिफ्ट की। अब क्या करना है, पहले हमने राइट साइड ऐड की थी, अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, 0 1 0 1, कितनी बिट ऐड करनी है 6 करनी है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बिट ऐड की है तो 6 बिट क्या करनी है डिस्कार्ड, 1 2 3 4 5, ये हमने क्या कर दी डिस्कार्ड। अगर ये डिस्कार्ड हो गया तो यहाँ पे बस क्या है हमारे पास 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। ऐसे हम क्या कर सकते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं और आपसे ऐसे ही आपको मिलेगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, एंड कैसे अप्लाई करना है, जोर कैसे वैल्यू कैसे लेके आनी है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। आगे जो हमारा ऑपरेटर, अब तक हम 4 ऑपरेटर कर चुके हैं, अर्थमेटिक किया, कंपैरिजन किया, लॉजिकल किया, बिटवाइज ऑपरेटर किया। अब हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल अगर आपको अर्थमेटिक समझ में आ गया है, कंपैरिजन समझ में आ गया है, लॉजिकल समझ में आ गया है, बिटवाइज समझ में आ गया है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब 19 से मिलकर ही बना है। ठीक है, करना क्या है, ये क्या है इक्वल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप क्या कर सकते हो इक्वल। इक्वल का मतलब होता है साइन लगाना। a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे जैसे जैसे x इज इक्वल टू 5, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों क्या है सेम। अगला है प्लस इक्वल, मतलब जो भी आपने वेरिएबल ले रखा उसमें क्या करना है प्लस करना है। कितना प्लस करना है वो तो हमें बताना पड़ेगा ना। x प्लस इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब देखो देखने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है, देखने में भी और वैसे भी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू करना तो x में ही प्लस है ना, तो हम 2 बार रिपीट क्यों करें। पाइथन का काम क्या है कोडिंग को कम करना, ना कि कोडिंग को बढ़ाना। अब यहाँ पे सेम वही x में ही तो प्लस करना है, इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे जो क्या है x प्लस इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 में 3 प्लस करोगे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप और लेकर के देख लो। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 8, x की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। ठीक है, जैसे आपने प्लस किया वैसे माइनस कर सकते हैं। अब सब जगह क्या हो रहा है इक्वल बाद में है और पहले क्या है ऑपरेटर है। माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉडुलस इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, एक्सपोनेंशियल इक्वल, बिटवाइज एंड इक्वल, और इक्वल, एक्सओर इक्वल, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और ये सारे हमारे क्या हैं बिटवाइज ऑपरेटर। क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है जो किससे मिलकर बने अर्थमेटिक से, लॉजिकल से, बिटवाइज से और कंपैरिजन से मिलकर बने हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। देखो ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब देखना है तो आप
स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ डायरेक्ट। देखो जैसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रखा है। ए की वैल्यू कितनी है 32 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है। ए इक्वल टू मतलब ए को ये तो असाइन है ना, ए इज इक्वल टू बी क्या है, ए इज इक्वल टू बी तो असाइन कर रखी है, लेकिन हमें तो क्या करना है चेक करना है कि ए इक्वल है बी की वैल्यू तो 32 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 32 है और बी की वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है 6। अब a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे इक्वल है, क्या है इक्वल है, ये तो साइन करने के लिए है। मैंने अभी आपको रिसेंट थोड़े दिन पहले करवाया था। ये कौन सा ऑपरेटर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने वहां पे यही ऑपरेटर लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं कमेंट में बाद में बताओगे भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। कौन सा है, a इक्वल बी। 32 इक्वल नहीं है किसके 6 के, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या है फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है फॉल्स। आ गया a प्लस इज इक्वल टू बी, तो a में क्या करना है b को प्लस करना है, तो मतलब क्या a प्लस b, तो वो क्या हो जाएगा आपका 32 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कर रखा है a प्लस b कर रखा है, क्या कर रखा है a प्लस b। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ आप सिंगल वेरिएबल ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सिंगल वेरिएबल का यूज ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू b, क्या लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको और अपने आप से आप समझ सको भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा रखा है। जब मैसेज में मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को अप्लाई कर रखा है। ऐसे ही -32 में से जब 6 को माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। फिर आपने क्या किया 32 की मल्टीप्लाई किससे की है 6 से की है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192। फिर 32 मॉडुलस क्या कर रखा है 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। फिर आपने लगा रखा है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर, क्या हो जाएगा पावर। 32 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर है 32 फ्लोर डिवीजन 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमेन हुआ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, जो आपका क्या आ जाएगा 5 क्यों आया, क्योंकि आपका ये क्या शो करता है इंटीजर वैल्यू शो करता है, फ्लोट वैल्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पहले ऑपरेटर कर रखे हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे मेंबरशिप ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन पाइथन। इसको हम किसमें यूज करते हैं, पाइथन में यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप मतलब मेंबर है या नहीं है, ठीक है। जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं, अगर कोई आउटसाइडर आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है, और जो हमारे घर के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है दो ऑपरेटर हैं, एक तो हमारे पास इन है और एक क्या है नॉट इन। सबसे पहले इन रिटर्न ट्रू, ट्रू कब रिटर्न करेगा, इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब ये सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस का होता है सीरीज वाइज, आगे हम पढ़ेंगे सीक्वेंस लिस्ट है टप्पल है डिक्शनरी सारी हमारी क्या है सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे पास एक एक्स है जिसमें एक लिस्ट बना दी मैंने 1 2 3, क्या लिख दिया 1 2 3, मैंने लिख दिया प्रिंट 1 इन एक्स, क्या लिख दिया प्रिंट 1 इन एक्स। अब एक्स के अंदर 1 है ना, 1 इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक्स हमारा वेरिएबल है, 1 हमारी वैल्यू है, तो 1 प्रेजेंट है किसमें एक्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू। और उसने यही बात तो बोल दी है, ट्रू कब रिटर्न करेगा, इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट। अगर कोई स्पेसिफाइड वैल्यू उस सीक्वेंस के अंदर है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय यहाँ पे लिख देती 100, क्या लिख देते 100, क्या आपको इस लिस्ट के अंदर 100 दिखाई दे रहा है, नहीं है। अब 100 लिस्ट में है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, यहाँ पे इस टाइम आंसर ट्रू की बजाय क्या आ जाएगा फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स। अब जैसे है नहीं है नोट भी तो हो सकता है ना, तो दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वह है नॉट इन। और ये भी आपको ध्यान रखना है नॉट इन है, इन नॉट नहीं है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा नहीं होता, इन नॉट इन
इन नॉट नन ऑफ दिस, तो आपको बताना है कौन सा नहीं होता, इन नॉट नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से करना है। नॉट इन, रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है और फिर भी हम उसको करवा रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू। अभी जैसे यहाँ पे क्या रखा, फॉल्स आ रहा था, क्या रखा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नो 100 नॉट इन ए, 100 नहीं है ना एक्स के अंदर, 100 नहीं है एक्स में, तो उस टाइम क्या आ जाएगा, फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये सीक्वेंस में काम आता है। सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग में, टप्पल में, डिक्शनरी में आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, किसके लिए, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वैल्यू चेक, वैल्यू को चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू को चेक करने के लिए तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज है, और एड्रेस को चेक करने के लिए तो किसी न किसी ऑपरेटर हमारे पास होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस को चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, एड्रेस को चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं किसका, मेंबरशिप ऑपरेटर का। मेंबरशिप ऑपरेटर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सटीएल की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें स्ट्रिंग ले रखी है रोज और लोटस। अभी मैंने आपको स्ट्रिंग नहीं करवाई, तो जब हम नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रिंग में समझाऊंगी क्या ऑपरेशन है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कैसे 1 बाय 1 ये शो होती है सब। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है तो इसको करके देखते हैं। रोज और लोटस ये हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज वैल्यू प्रेजेंट, की वैल्यू प्रेजेंट है। रोज इन एक्स, अभी 1 किया था ना, रोज, क्या इस लिस्ट के अंदर रोज है ना, रोज इन एक्स, रोज एक्स के अंदर है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रू। नेक्स्ट में वेयर इज वैल्यू नॉट प्रेजेंट, की वैल्यू प्रेजेंट ना हो, रिया नॉट इन एक्स, रोज है, लोटस है, रिया तो है ही नहीं, और पूछ क्या रहा है, रिया नॉट इन एक्स नहीं है ना, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रू। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अब जैसे वैल्यू को चेक किया वैसे हम किसको चेक कर सकते हैं, एड्रेस को चेक कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं, एड्रेस को चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, इज और इज नॉट। क्या आता है, इज और इज नॉट। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। क्या होती है, पहचान। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ, बेस a इज इक्वल टू 10। हमारे पास कंप्यूटर में एक बॉक्स बनी, इसमें वैल्यू कितनी है, 10 है, a हमारा वैल्यू है। अब ये जो बॉक्स बन के आया है इसकी वैल्यू जो 10 है वो किसी वेरिएबल में स्टोर है a के अंदर। इस बॉक्स का इस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस तो होगा। मान लो इसका एड्रेस है 104। ये सिर्फ कंप्यूटर को पता है, किसको पता है, कंप्यूटर को पता है। लेकिन आपको भी देखना है कि मेरा जो 10 है ना वो कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर है। अगर आपके एड्रेस को चेक करना है कि कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी। क्या होता है, आईडी। तो आप लिख सकते हो प्रिंट आईडी ऑफ, किसकी चेक करनी है, ए की चेक करनी है। अगर आप सिंपल प्रिंट ए लिखते हो तो वैल्यू दिखाएगा 10। अगर आप आईडी लिखते हो, मैंने क्या दिया यहाँ पे 1048, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1048, इसका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। अब हमें चेक करना है, मेरे पास 2 लिस्ट है, 2 नंबर है, 2 वैल्यू है, 2 स्ट्रिंग है, 2 टप्पल है, उसमें चेक करना है कि दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं है। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करोगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों का क्या है, सेम एड्रेस है, उस टाइम पे आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे मान लो ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, बी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 10 है। अब जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करोगे, 10 तो ये वैल्यू तो एक ही है ना दोनों में, तो a, b, तो इनका एड्रेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। अगर एड्रेस सेम है तो क्या लिख सकते हो, प्रिंट a is b। जब प्रिंट a is b करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब जैसे अगर एड्रेस सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों के एड्रेस सेम नहीं है तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। और इसमें क्या लिखा है, इज नॉट। अगर दोनों क्या है, इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों के सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस टाइम इज नॉट लगा रखा है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा।
तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आईडी को चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इज और इज नॉट। अब जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 और 6। अब लिखा मैंने प्रिंट a इज b। तो a का एड्रेस अलग जगह पे स्टोर है और b आपका अलग जगह पे स्टोर है। इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस 20 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर इज नोट करते हो तो वहां पे क्या है, तो आप ऐसे इसको चेक करेंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे ये रखा है आइडेंटिटी ऑपरेटर में, ए मेरे पास एक लिस्ट है, बी मेरे पास एक लिस्ट, दोनों में क्या वैल्यू सेम है, ए और बी। सी इज इक्वल टू ए, जो ए की वैल्यू थी वो हमने कहाँ फाइंड करवा दी, सी में करवा दी। किसने करवा दी, सी में। अब पूछ रहा है ए इज सी, कि जो ए की वैल्यू थी वही किसमें आ गई है, सी में आ गया। और जब आप कभी इक्वल लगाते हो ना, जब कभी आप इक्वल का यूज करते हो तो एड्रेस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेम। अब जो जहाँ पे मेमोरी में ए स्टोर था वहीं पे कोमा लगा के क्या स्टोर हो गया, सी। और दोनों की वैल्यू क्या, रोज और रोज। इसलिए पूछ रहा है ए का एड्रेस और सी का एड्रेस सेम है, सेम है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्या आ गया, ट्रू। आगे ए इज नॉट सी, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस तो क्या है, सेम था। क्या था, सेम था, लेकिन इज नॉट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या जाएगा, फॉल्स। आगे ए इज बी। अब देखो एक लिस्ट है, बी दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों के वेरिएबल नेम क्या है, अलग अलग है। तो ए जैसे यहाँ पे है तो अलग से क्या बन गया आपका, बी बन गया। तो बी का कुछ अलग एड्रेस है। अब पूछ रहा है ए इज बी, ए का एड्रेस अलग है, बी का एड्रेस अलग है, ए इज बी। तो ए का एड्रेस बी का एड्रेस सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसके बाद है ए इज नॉट बी, कि ए इज नॉट बी सही है, ए का एड्रेस बी का एड्रेस सेम नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। उसके बाद ए इक्वल बी। अब यहाँ पे देखो ए इक्वल बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए का एड्रेस बी का एड्रेस सेम नहीं है, लेकिन इक्वल क्या बताता है, वैल्यू को बताता है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन निचोड़ क्या है, मेन निचोड़ यही है, जो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो एड्रेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और जबकि जो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो आपको वैल्यू को चेक करने में आपको हेल्प करता है। तो ये दोनों ऑपरेटर आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। वैसे तो सभी ऑपरेटर करने हैं, लेकिन ये स्पेशली पाइथन के ऑपरेटर हैं। आगे जितना भी आप काम करोगे, लिस्ट टपल डिक्शनरी करोगे, उसमें आपके काम आएंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर भी और आइडेंटिटी ऑपरेटर भी। अब मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ, कुछ प्रोग्राम देती हूँ, वो आपको मुझे बना के दिखाने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका कौन सा प्रोग्राम ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। सबसे पहले आप बताओगे ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, सेकंड दिस वन, थर्ड हमारा, फोर्थ आपके पास एक मैं प्रोग्राम दे रही हूँ जो आपको मुझे बना के दिखाना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ rectangle। फिफ्थ है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अभी मैंने आपको सभी ऑपरेटर करवा दिए हैं, अब मुझे आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाने हैं कमेंट बॉक्स। और जिसको भी फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आया, तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से करके देखिए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सब मैंने आपको समझा दिया है। आप अच्छे इसको बना के वेरिएबल को डिफाइन करना, कीवर्ड्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, सब हम इसमें अप्लाई करेंगे। और यही बिल्कुल सिंपल से है, आप इसका आंसर जरूर देना ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितना आ गया है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।